ये क्वेश्चन बार बार आता है। सभी लोग बैठ के निकाह पढ़ाते हैं, मौलाना सब खड़े हुए काले पढ़ाते हैं। तो खड़ा मैं इसलिए तो ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो देखने के लिए। तो निकाह पढ़ाएं। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व मन लम यअमल बिसुन्नती फ़लैसा मिन्नी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िइन आख़र फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मौनतन। मेरे मोहतरम हाज़रीन, ये निकाह की मजलिस है। दोनों तरफ से लड़के वाले भी और लड़की वाले भी, दो निकाह है यहाँ। और इत्तेफाक से दो बच्चियाँ हमारी ख़ास बेटियों में से है, यानी मैंने जिनको शुरू से ही दीनी तालीम दी है। ये अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है। और दीनी एतबार से सिर्फ़ यही नहीं कि ये दो बच्चियाँ दीनदार है, बल्कि दीन की दाइयाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ख़ास हमारी उन बच्चियों में से है जो हमारे ख़ास तौर से बहुत करीब से जिन बच्चियों को मैं जानता हूँ, और मेरी अपनी बेटियों के साथ हमेशा इन बेटियों को भी मैंने वैसे ही चाहा जैसे अपनी बेटियों को चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ इन बेटियों के बाप से कहीं ज़्यादा दीनी एतबार से मैं खुश हूँ कि हमारी ये बच्चियाँ हमारे करीब ही रहेंगी और दावतों के काम में शरीक रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझ रहा था कि दोनों तरफ से कुरान और सुन्नत के दावेदार तो कम से कम हैं, अमल में हो या ना हो, लेकिन ये है कि कुरान और सुन्नत को फॉलोवर्स हैं। मगर कुछ नए चेहरे भी हैं जो शायद मेरे किसी खुतबा में शामिल नहीं हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं। मैं दो तीन बातें इसलिए थोड़ा तज़किरा कर देना चाहता हूँ। मैं निकाह जब कराऊँगा तो गवाह का नाम नहीं बोलूँगा। मैं जब अभी निकाह कराने जा रहा हूँ तो बच्चों को कलमा नहीं पढ़ाऊँगा। मैं निकाह कराने जब जा रहा हूँ बेटियों के पास पूछने नहीं जाऊँगा। क्वेश्चन तब बाद में कीजिएगा हमारे नए चेहरे वाले भाई, ये सब कैसा कैसा नया नया है। मैं आपको इसका आंसर क्वेश्चन के शक्ल में ही दे देता हूँ। उलमाए किराम इस निकाह को बहुत बड़ा एक बनाकर पेश करते हैं, जो ऐसा नहीं है।
बस क्वेश्चन एक ले लीजिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी निकाह पढ़ाए, सहाबाए किराम ने, आइम्माए किराम ने, उन्होंने किस किस सहाबी को कलमा पढ़ाया निकाह के वक्त? ये क्वेश्चन मेरा है, पूछ लीजिएगा। इसका ही आंसर है कोई दलील नहीं है। क्यों? अरे मुसलमान है तभी तो मुसलमान रिश्ता कर रहे हैं इन बच्चों से, तो अब आप दोबारा मुसलमान बनाइएगा कलमा पढ़ाकर, हमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, बच्चियों के पास मैं नहीं जा रहा हूँ, यही क्वेश्चन है। नबी और सहाबाए किराम और आइम्माए किराम में से किस किस सहाबी के निकाह में नबी लड़की के पास गए थे? कोई प्रूफ, कोई दलील? ऐसी कोई दलील नहीं है। और फिर वहाँ हमें डाउट भी नहीं है। जो हमारे भाई जाते हैं एक डाउट पेश करते हैं, पता नहीं वो राज़ी है कि नहीं है, हमें कोई डाउट नहीं, ये खाली डाउट ये करते हैं। वहाँ डाउट करते हैं राज़ी है कि नहीं, यहाँ डाउट करते हैं कि ये मुसलमान है कि नहीं, सब जगह डाउट, सब जगह शक। ये अच्छी बात नहीं है, दलील भी नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है। गवाह इसलिए नहीं बोलता हूँ कि जो भी आदमी देख रहा है, सुन रहा है, वो सब गवाह है। इसने कहा कि सब गवाह। हम कितने नाम बताएं आपके, कितने लोगों के नाम बोले, ये फना और फना। अब ये 500 आदमी बैठे हैं, अब 500 आदमी के नाम लूँ? इसीलिए गवाह तो जो देख रहे हैं, सुन रहे। लीगली तौर पर कुछ गवाह का नाम लिख दिया जाता है, बाद में ज़रूरत कभी खुदा न खास्ता पड़ जाए तो, इसलिए लीगल, शरीयत नहीं। शरीय एतबार से कोई बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के निकाह में किस किस गवाह का नाम लिया था? पूछ लीजिए। 3 क्वेश्चन दिया मैंने। कलमा किस किस को पढ़ाया था? गवाह किस किस का कभी नाम लिया था? लड़की के पास कब, किस किस लड़की के पास निकाह के लिए आप गए थे? तीनों क्वेश्चन उलमाए किराम से पूछ लीजिए, दलील मांगिए। दलील दे दिया, हम भी कल से करेंगे। दलील नहीं है, सब लोग छोड़ दीजिए। चलिए, अक़द निकाह अमल में आया चाहता है। सबसे पहले जावेद और अदीबा समरीन के दरमियान निकाह का अमल में आता है। अजीज़म मोहम्मद जावेद इकबाल बिन मोहम्मद इकबाल नीमा रंग जमुई, मैं अपनी वकालत से बेअवज़ मेहर 50,500 अदीबा समरीन बिनते सऊद आलम को आपके निकाह में देता हूँ। क्या आपने अदीबा समरीन बिनते सऊद आलम को अपने निकाह में, अपने ज़ौजियत में कबूल किया? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। दूसरा निकाह मोहम्मद फ़ुरकान और नौशीन बिनते आलम के दरमियान। अजीज़म मोहम्मद फ़ुरकान बिन मोहम्मद मंसूर, इस्लाम नगर के रहने वाले, मैं अपनी वकालत से नौशीन परवीन बिनते मोहम्मद आलम अंसारी को बायवज़ मेहर 15,500 आपके निकाह में, आपकी ज़ौजियत में देता हूँ। क्या आपने नौशीन परवीन बिनते मोहम्मद आलम अंसारी को आप अपनी ज़ौजियत में और अपने निकाह में कबूल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। इसी को निकाह कहते हैं, जो बिल्कुल आसान है। 3 मरतबा अरबी में, 3 मरतबा उर्दू में, और अगर अंग्रेज़ी जानता है तो 3 मरतबा अंग्रेज़ी में, और अगर बंगाली जानता है तो 3 मरतबा बंगाली में। ये सब कोई दलील नहीं है। दुनिया के किसी भी लैंग्वेज और ज़ुबान और भाषा में कोई चीज़ देने में, एक्सेप्ट करने में एक ही बार है। कभी कोर्ट में मुजरिम को बोला जाता है या किसी आदमी को बोला जाता है आप 3 बार बोलिए तब मानेंगे? कहीं नहीं भाई। ये तो हमारा नौजवान, हमारा मुसलमान है, एक बार बोले काफ़ी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं खुसूसी तौर पर इन नौजवानों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, कि अल्लाह हमारे इन नौजवानों को, बेटियों को अल्लाह ताहयात मोहब्बत और शफ़क़त के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमेशा इनको हर एतबार से
खुशी और खुशहाली अता फरमाना। अल्लाह इनकी कोई परेशानी हो तो हम सभी लोग दुआ करते हैं कि इनकी परेशानियों को दूर फरमा देना। अल्लाह हमारी बेटियों को अल्लाह फरमा बरदार शौहरों की इज़्ज़त करने वाली बना कर रखना, और हमारे इन बच्चों को, हमारे इन दामादों को अल्लाह हमारी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फरमाना। अल्लाह हम सभी मुसलमानों के सभी नौजवानों को अल्लाह वक्त पर निकाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे गार्जियनों को अल्लाह अपने बच्चों का निकाह सही टाइम पर कराने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमारे तमाम वो लोग जो लोग शरई एतबार से हटकर अलग अलग सोचते हैं, अल्लाह उनकी इस्लाह फरमा दे, और जो शरीयत के मुताबिक चलते हैं अल्लाह उन सब के साथ हम लोगों को सबको मिलकर चलने के तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इन्हें सोहले औलाद अता फरमाना। अल्लाह इन्हें तहयात इस्लाम पर कायम दायम रखना, साथ ही साथ हम सबको भी इस्लाम पर कायम दायम रखना, और हम सबों का खात्मा ईमान पर फरमाना। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।